You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी गुफ्तगू का उन्वान अहले बैते नबूवत के अजीम चश्मो चराग हज़रत अली बिन हुसैन, जिनका लक़ब मशहूर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके हवाले से है। जो आये मुक़द्दिसा पढ़ी है खैर कसीर के हवाले से है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो नाम ये अली बिन हुसैन है, करबला की जो जंग थी उसमें आपके बाकी भाई तो शहीद हो गए थे, लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे ये बीमारी की वजह से आपको यजीदियों ने शहीद नहीं किया था। जुल्म सितम तो किए थे लेकिन शहीद नहीं किया था। चूंकि ये आले सुन्नत का स्टेज है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले जो हैं, जिनकी वसातत से दीन मतीन की खिदमत हुई, दीन फैला, उन बरगुज़ीदा हस्तियों का जिक्र करके उनकी सीरत बयान करने का मकसद यही होता है कि अल्लाह हमें ऐसे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपकी कुनियत अबू अल हसन है। दो अलकाब आपके हैं जो मशहूर हैं, एक है ज़ैनुल आबिदीन और दूसरा है सज्जाद। वो अक्सर कोई अगर लफ्ज़ बोले ना सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम सोचते हैं किसी और की दी हुई ये नाम है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। सज्जाद उसे कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में लंबे लंबे सजदे करता है, और आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन आबिदों का बादशाह, इबादत गुजार हजरत ज़ैनुल आबिदीन ऐसी हस्ती हैं, तारीख गवाह है, अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब गवाह हैं कि 1000 रकात नमाज नफल एक दिन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अदा किया करते थे। और फिर आपकी कभी तहज्जुद की नमाज ज़ाया नहीं हुई। तो आपके इस तकवा, परहेजगारी, इबादत को देखकर दुनिया जानती थी कि ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये सज्जाद है। यानी जो असल नाम था वो किताबों तक रहा, लेकिन दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहजादे को ज़ैनुल आबिदीन के नाम से ही जानती है। करबला में आपकी उम्र जो थी सही किताबों से वो 23 साल है, कुछ ने कम लिखी है, लेकिन जो 23 बरस लिखी गई है ये ऑथेंटिक है। बहुत ज्यादा बीमार थे आप, और करबला से जब कूफा लाया गया था ना, इब्ने ज़ियाद ने देखा, यजीद का जो चेला था इब्ने ज़ियाद, उसने देखा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है?
आपने बताया अली बिन हुसैन मुझे कहते हैं। कहने लगा कि अली बिन हुसैन को अल्लाह ने कत्ल नहीं कर दिया। आप खामोश हो गए, चूंकि यजीदी ये कह रहे थे कि हमने जो कत्ल किया है वो असल में अल्लाह ने कत्ल किया है और तुम आले बैत गलती पर थे। वो कहने लगा कि अल्लाह ने अली बिन हुसैन को कत्ल नहीं कर दिया। आप खामोश हो गए। फिर आपने आयत पढ़ी, अल्लाहु यतवफ़ल अनफुसा हीना मौतिहा। जब मौत का वक्त आता है ना, तब अल्लाह मौत दे देता है, तब अल्लाह रूह कब्ज कर लेता है। उसने आयत सुनी, खामोश हो गया। आपने दूसरी आयत पढ़ी आले इमरान से। आपने फरमाया, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह। किसी के इख्तियार में ही नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी की जान ले सके। इब्ने ज़ियाद गुस्से में आया, दोनों आयतें सुनी, क्योंकि इनकार हो रहा था कि तुमने क्या किया है, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो हम दुनिया से चले जाएंगे। उसने कहा कत्ल करो इसको, जो भी है इसको कत्ल करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुकार उठे, कहने लगे हमारी मस्तूरात हैं। फुप्पी जान हजरत सैयदा ज़ैनब सामने आ गई। आप आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लिपट गई, कहने लगी, इब्ने ज़ियाद बदबख्त इंसान, मेरे शहजादे ज़ैनुल आबिदीन पर तलवार उठाने से पहले मैं ज़ैनब फुप्पी ये कह रही हूं, पहले तलवार मेरी गर्दन पर चला, मेरे भतीजे को बाद में शहीद करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दादा का नाम हजरत अली है और आपकी दादी जान का नाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। अब्बा जी का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो ये चीजें तो सबके सामने थी। खैर मशवरा हुआ कि आले बैते नबूवत के ये जो मस्तूरात हैं, इन्हें इनके वतन में वापस भेजना है, तो इनके साथ किसी परहेजगार और नेक सीरत इंसान का होना जरूरी है। तो फिर ये कहा गया, अच्छा ये जो बच्चा है ना 23 साल का है तो बीमार, इसी को भेज दो इनके साथ। असल में वो ये समझ रहे थे हम इसे छोड़ चुके हैं। बदबख्तों को ये नहीं पता था कि इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ताला अपने नबी से वादा कर चुका है हम आपको खैर कसीर अता फरमाएंगे। सारे आले बैते नबूवत के चश्मो चराग करबला में शहीद हो गए। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। रसूलुल्लाह की सारी नस्ल इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, आज भी दुनिया में जितने सैयद मौजूद हैं वो आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से ही मौजूद हैं। जो मिटाना चाहते थे रसूलुल्लाह की औलाद को, अल्लाह ने उन्हें बताया ज़ैनुल आबिदीन एक है। बरकतें इतनी है क़यामत तक तुम देखोगे कि दुनिया के कोने कोने में रसूलुल्लाह की नस्ल फैली हुई तुम्हें नजर आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके इसातिज़ा को अगर देखा जाए तो नाम सुनिएगा जरा इसातिज़ा के क्या है। आप कोई बोधबाज में आम लोगों से नहीं पढ़े, आपके इसातिज़ा में आपके ताया जान जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, आपके वालिदे गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हिब्रुल उम्मा, उम्मत का सबसे बड़ा इमाम हजरत अब्बास इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथजा में हैं। कसीर तादाद को रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथजा में से हैं। हजरत जाबिर जैसे जय्यद सहाबा किराम भी आपके साथजा में से हैं। हजरत सईद बिन मुसय्यब अहादीस के बहुत बड़े जखीरे को रिवायत किया है आपने, आप भी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथजा में से।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शहजादे मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फकीह भी हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं। इमाम ज़ोहरी जैसा बंदा, अजीम मुहद्दिस है इमाम ज़ोहरी, वो भी शागिर्द हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और इमाम ज़ोहरी कहते हैं मौजूदा जमाने में कुरैश के इस खानदान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा कोई फकीह मैंने देखा ही नहीं है। आप सबसे बड़े मुफ्ती भी हैं और कसीर तादाद में आप जो है वो अहादीस आपको याद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है तो ताल्लुक तो इल्म के साथ ही होगा। आप जरा सुनिएगा कि ये बुग़्ज़े आले बैत जो है सिर्फ आज के दौर में नहीं शुरू हुआ, पुराना चला आ रहा है। और ये साजिशें जो दीन के हवाले से हैं ये भी आज की नहीं है, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी साजिशें इसी तरह होती थी और साजिशें करने वाले पहली सफ़ों में बैठे होते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने फिर उन्हें अपनी सफ़ों में से निकाला भी था। हज का दौर था, जमाना था हज का। उमवी खानदान से ताल्लुक रखने वाला हशाम बिन अब्दुल मलिक हज करने के लिए आया। तवज्जो से जरा सुनिएगा। अब वो बादशाह का बेटा था, बनु उमैया का दौर उरूज पर। तवाफ करने लगा तो धक्के लगे, हजरे अस्वद को चूमने के लिए आगे बढ़ने लगा। कहां पर इतनी रश में हशाम जाकर हजरे अस्वद को चूमता, धक्के लगे ना, प्रोटोकॉल में कमी आई, पीछे हटता गया। दूर जाकर एक जगह पर नशिस्त लगाई, मसनद सजाई और बैठ गया। कहने लगा रश कम होगी तो जाकर मैं हजरे अस्वद को बोसा दूंगा। ये उमवी खानदान का शहजादा था हशाम बिन अब्दुल मलिक। ये अभी बैठा देख रहा था, अचानक से मुताफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा तशरीफ ले आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। लोगों की निगाहें ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी ना, लोगों ने रास्ता देना शुरू कर दिया। लोग पीछे हटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबतुल्लाह के सामने चले गए। आपने जाकर तवाफ किया काबा का, आप हजरे अस्वद की तरफ बढ़े, लोग हट गए, आप जाकर चूमना शुरू हो गए। एक शामी बैठा था, शाम का रहने वाला, उसने सवाल किया कौन है ये। उसको अजीब लग रहा था ना कि हशाम बिन अब्दुल मलिक के लिए तो लोग हटे नहीं हैं, दुनियादार के लिए रसूलुल्लाह के उम्मती हटते भी नहीं है जो खालिस हों। तो वो पूछने लगा आपके लिए हटे नहीं है, ये कौन आया है जिसकी वजह से लोगों ने इसे रास्ता दिया है, प्रोटोकॉल में हजर अस्वद को चूमा है। और ये प्रोटोकॉल ऐसा नहीं था कि उन्होंने खुद लगाया था, ये प्रोटोकॉल अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला था। रसूलुल्लाह की आल आ जाए तो दिलों में फिर अदब डालने वाली जात अल्लाह की जात है। उस शामी बंदे ने पूछा हशाम बिन अब्दुल मलिक से ये कौन है। अब बुग़्ज़ तो यहां पर मौजूद था, कहने लगा मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं नहीं जानता ये कौन है। पता तो था, इसे नहीं पता था तो किसे पता था। बनु उमैया में के बंदे को ना पता हो कि अहले बैत कौन है। अहले बैत से टक्कर ही शुरू से ही इनकी रही है, इसे तो पता था ये कौन है, बताना नहीं चाहता था ये कौन है। फरजदक एक शायर था, अजीम आशिक़े रसूल था, ये पास खड़ा था, इससे बर्दाश्त नहीं हुई। कहने लगा शाम के रहने वाले बासी, तूने सवाल किया है ना ये कौन है, मैं तुझे बताता हूं ये कौन है। ये इनकार कर रहा है ना, मैं तुझे बताता हूं ये कौन है।
फरजदक पुकार कर कहने लगा, हाजा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, हाजा तकीयुन नकी अत्ताहिरुल अलम। इस वक्त रूह जमीन पर अल्लाह की मखलूक में से सबसे जो अफजल हस्तियां हैं, ये उनकी औलाद में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। इसे पता नहीं है ये कौन है। मैं तुझे बताऊं, ये परहेजगार भी हैं, पाकीज़ा भी हैं, और हिदायत का परचम इन्हीं के हाथ में होता है। फरजदक पुकार उठा, लंबा कसीदा। फरजदक ने कहा, मैं 3 अशार पढ़ रहा हूं। फरजदक ने कहा, हाज़ल्लज़ी तारिफुल बथाउ वतअतहु वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरम। ये कहता है हम इन्हें नहीं जानते। मैं फरजदक बता रहा हूं ये कौन है। ये वो हैं जिनके कदमों के निशान को सारा मक्का जानता है। कहें सुभान अल्लाह। सारा मक्का इनके कदमों के निशानों को जानता है। और शाह अल्लाह का ये जो घर है ना, काबतुल्लाह, ये भी जानता है ये कौन आया है। और ये हिल और हरम जो है, ये भी जानता है ये कौन है। इसे शाम को नहीं पता तू ये कौन है, लेकिन हमें पता है, काबतुल्लाह को पता है, हरम की जमीन को पता है ये कौन आया है। और आपने फरजदक ने कहा कि देखो सवाल करने वाले शामी, तुम कहते हो ना कि ये कौन है जिसकी वजह से लोगों ने इसे आगे जाने दिया। ये जो हाजर अस्वद को बोसा देने आगे गए ना, ये बोसा देने के लिए आगे बढ़े। करीब था कि हजर अस्वद वहां से निकल कर इनके कदमों को बोसा दे देता। ये शेर का तर्जुमा है कि करीब था, ये बोसा ये दे रहे थे। हजर अस्वद इन्हें जानता है ये रसूलुल्लाह का शहजादा है। करीब था कि हजर अस्वद वहां से बाहर निकलकर इनके कदमों से लिपट जाता। इसे क्या पता ये कौन है। मैं तुम्हें बताता हूं ये कौन है। ये वो हस्ती है जिसने कभी अपनी जबान से ला नहीं का लफ्ज नहीं बोला। ये वो हस्ती है जिसने अपनी जबान से कभी लफ्ज ला नहीं बोला। कहा सिर्फ कलमे में अगर ला ना आता और तशाहुद में अत्तहियात में ला ना आता, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी जबान से कभी ला बोला ही नहीं है। जो खैरात लेने मांगता आता, आप नहीं करते ही नहीं, उसकी खैरात देकर उसकी झोली को भर दिया करते। फरमाया ये वो है। ये भी शेर का तर्जुमा है। आपने फरमाया, हशाम तू नहीं ना जानता ये कौन है। मैं तुझे बताता हूं ये कौन है। इसकी दादी का नाम सय्यदा फातिमा ज़हरा है और दादा का नाम शेर खुदा अली उल मुर्तजा है। फातिह खैदर जिन्हें कहा जाता है, ये इनके दादा हैं। और शाम तू नहीं ना जानता, जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है, ये वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनका शहजादा ये आया है। बार बार बनु उमैया के इस बादशाह को मुखातिब करके फरजदक ये जुमले बोल रहा था। और सुने आखिरी जो सारी जो खुलासा बयान कर दिया, कहने लगा, वलैसा कौलू का मन हाजा बिदाइरी। तू ये कहता है कि ये कौन है। उस शामी जो सवाल करने वाला उससे कहा, तू ये कहता है कि ये कौन है। अल अरब तारिफु मन अनकर तवल अजम। सारा अरब भी जानता है ये कौन है, सारा अजम भी जानता है ये कौन है। अब शाम से कैसे बर्दाश्त हो। सुन तो चुका था, देख तो चुका था। कहने लगा, ये फरजदक को जरा मेरे पास पेश करो। शायर को बुलाया, कहा इसको जेल में डाल दो, इसको सजा दो। मेरे होते हुए ये किसी और की तारीफ कर रहा है। और फरजदक ने कहा, जेल से छुटकारा तुझे दे दूंगा, मेरी शान में भी कसीदा कहो, मेरी शान में भी कहो। फरजदक शायर था, लेकिन बिकाऊ शायर नहीं था, मतलब और मफाद परस्त शायर नहीं था। उसने कहा, तेरी शान में कलाम कहूंगा, ज़ैनुल आबिदीन के खानदान जैसा खानदान तू भी ले आ, ऐसा खानदान लेके आ, मैं तेरी शान में पूरा कसीदा कह दूंगा।
उसने कहा इसे जेल में डालो। अब जेल में फरजदक को डाला गया। हशाम ने जुल्म सितम किए और फिर छोड़ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने बताया कि आप जब हज के लिए तशरीफ लाए थे ना, फरजदक एक शायर गुजरा है, उसने आपकी शान में पूरा कसीदा जो है ना वो उमवी बादशाह को सुनाया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सखावत करते हुए 12,000 दिरहम जो थे वो फरजदक को तोहफे में दे दिए। ये कोई थोड़े से नहीं थे, 12,000 दिरहम जो थे, मौजूदा जो उनकी रकम है वो 24 लाख रुपया बनती है। 24 लाख रुपया फरजदक को दिया, ले जाइए। फरजदक ने नजराना कबूल करने के बाद दोबारा वो आपकी झोली में डाला। वो अर्ज करने लगा कि ज़ैनुल आबिदीन, मैंने इनाम के लिए आपका कसीदा नहीं पढ़ा, रसूलुल्लाह की सिफात के लिए आपकी शान बयान की है। मैं तो चाहता था हुजूर मेरी सिफात करें, मैं तो सिफात रसूल चाहता हूं, अहले बैत की शान इसलिए बयान कर रहा हूं। मैं तो अल्लाह की रजा चाहता हूं, अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह के शहजादे की शान बयान कर रहा हूं। क्योंकि फरजदक ने यह हदीस सुन रखी थी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मुझ मोहम्मद अरबी की इज्जत अल्लाह की वजह से करो, मैं उसका रसूल हूं, और मेरी औलाद की इज्जत मेरी वजह से करो कि वो मेरी औलाद है। फरजदक ने तो ये देखा था, सारा नजराना वापस लुटा दिया कि हुजूर हम नजराना कबूल करते आपका, लेकिन ये इनाम की लालच नहीं थी, रसूलुल्लाह की सिफात की लालच हमें तड़पा रही। आपकी इबादत का आलम क्या था? आप कितने बड़े मुत्तकी थे और आबिदीन थे, आबिदों के सरदार। तो हजरत ताऊस एक बुजुर्ग गुजरे, वो कहते हैं कि मैं एक दिन हतीम में गया, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सजदे में रो रहे थे। मैंने जाकर कहा, मैंने कहा सुनूं इनकी दुआएं कैसी हैं, क्योंकि ये हाथ उठाते हैं अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है, तो इनकी जरा दुआ जाकर सुनता हूं ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं मैंने कान लगाए ना, सदा क्या आ रही थी, उबैदु का बिफिनाई का, मिस्कीनू का बिफिनाई का, साइलू का बिफिनाई का, फकीरू का बिफिनाई का। मालिक तेरे दरवाजे पर, तेरे हरम के सहन में जिसका सर झुका हुआ है, ये कायनात का अदना तरीन इंसान झुका हुआ है। मालिक तेरी बारगाह में कायनात का सबसे बड़ा फकीर आया है, मालिक तेरी बारगाह में कायनात का सबसे बड़ा मांगने वाला आया है, मालिक तेरी बारगाह में मांगने वाला आया है, मेरी झोली को भर दे। ताऊस कहते हैं मैंने ये दुआ सुनी और सहने हरम में आंसू जगह जगह पर थे। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में इसी आजी से दुआ अल्लाह से मांगी। जब जब मैंने ज़ैनुल आबिदीन के इन अल्फाज को दोहरा कर दुआ मांगी, अल्लाह ने तब तक मेरी दुआओं को कबूल किया। और आपकी खशियत, अल्लाह से डर जो था, खौफ जो था, बताने का मकसद क्या है, आप भी अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करें, बात करते हुए खौफ खुदा रखें, तड़ी लगाते हुए खौफ खुदा रखा करें कि बड़ी अल्लाह की जात है। खशियत इलाही का आलम यह था, वुजू करते तो रंग बदल जाता, जर्द होना शुरू हो जाता, मुसल्ले पे आते कांपना शुरू हो जाता पूरा जिस्म। किसी ने आगे बढ़ के पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप वुजू करते हैं, रंग जर्द हो जाता है, मुसल्ले पे आते हैं कपकपी तारी हो जाती है। आपने फरमाया वो तुम्हें पता नहीं है मैं किस अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने लगा हूं। बादशाहों के बादशाह की बारगाह में ज़ैनुल आबिदीन खड़ा होने लगा है और तुम कहते हो कपकपी की उतारी है। लेकिन जिसे पता हो, हज का दौर था ना, तो तलबिया कहते हुए आप रुक रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्फाज अदा करते हुए आप रुक रहे थे। लोगों ने कहा ये लाजमी होते हैं आप कहें। कहते मैं डर रहा हूं, तलबिया कहने से डर रहा हूं। कहा आप क्यों डर रहे हैं? कहते मैं कहूंगा ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अगर अल्लाह की जनाब से ये आवाज आ गई ला लब्बैक, हमने तेरी हाजिरी को कबूल ही नहीं किया, फिर क्या होगा? यहां पर तो गुनाहों के वो
पहाड़ सर पर उठाए हुए, पता नहीं किस मुंह से हरम का तवाफ करते हुए, लोगों के नफरतें भी दिलों में हैं, चोरी चकारी फराड हर किस्म का गुनाह सामने है, और बड़े आराम से काबतुल्लाह के सामने तवाफ करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, आपने फरमाया मैं तो कहूंगा अल्लाह में हाजिर हूं, अगर उधर से आवाज आ गई हमने तेरी हाजिरी को कबूल ही नहीं किया, फिर लोगों ने फिर मजबूर किया, तो आपने फिर कहा ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, आप बेहोश हो गए। ये आपके खौफ का आलम था। और आप जब आपकी वफात हुई ना, तो पता चला कि 100 घरों में राशन जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाया करते थे। ये भी उन अमीरों के लिए एक सबक है कि पता ही ना चले, ताकि गरीब पलते रहें। उनके घरों में, सफेद पोश लोगों के घरों में इस तरीके से जाके मदद की जाए कि किसी को खबर ही ना हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हो गया, विसाल हुआ, तो 100 घरों को पता चला कि हमारे घर में जो खुफिया तौर पर राशन आता था वो रसूलुल्लाह का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन भेजा करता था। जनाजा पाक करने वालों ने कहा कि हमने जब कमर मुबारक को धोना चाहा तो कमर पर निशान थे, तो हमने करीबी बंदे से पूछा ये निशान कैसे हैं? उसने बताया ज़ैनुल आबिदीन रात की तारीकियों में अपनी कमर पर खुद आटा उठाकर लोगों के घरों में छोड़ा करते थे। और अकीदे की बात भी सुने, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में आप क्या कहते हैं, आप बताएं ना जरा। आज भी लोग अकीदा पूछते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था कि आपका शेखैन के बारे में क्या नजरिया है और रसूलुल्लाह की बारगाह में उनका क्या मकाम है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुनिए। आपने फरमाया था 1500 साल से रसूलुल्लाह, उस वक्त तो खैर साल कम गुजरे थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिन्हें अपनी बाहों में सुला रखा है ना, आज वही मुकाम रसूलुल्लाह का उस दौर में भी था, आज भी है, और ज़ैनुल आबिदीन के दिल में भी शेखैन का यही मकाम है। अहले बैत अत्हार जो हैं ये सहाबा किराम से जुदा नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मैंने जितनी भी बातें की हैं, अल्लाह ताला